सत्र जो है अ, उसके हम आज अंतिम 10वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। और इससे जो कुछ भी हमें शुरुआत से लेके अभी तक जो अनुभव हुआ है, या श्रुत में प्रज्ञा से हो, चिंतन में प्रज्ञा से, और बहुत कुछ थोड़ा भावना में प्रज्ञा से भी हमें अनुभव हुआ है। क्योंकि हमने अपने कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम उसको सुने भी, थोड़ा चिंतन भी करें, और ध्यान के माध्यम से उस सुनी हुई शिक्षा को या समझी हुई शिक्षा को, उसका हम थोड़ा साक्षात्कार भी करें, प्रयोग करें। और ये प्रयोग ही ध्यान है, जो हम अलग अलग इससे कोर्स से जुड़े हुए या हमें और गहराई में ले जाने वाले जो ध्यान के कुछ सराव है, उसको हम इस कोर्स में कर रहे हैं। और आज का भी जो सराव या आज का ध्यान हम करने वाले हैं, वो जो 10 प्रकार की जो अनुस्मृतियाँ जो है, जिसमें हम आनापानसति और मरणानुस्मृति या बुद्धानुस्मृति का भी हमने ध्यान किया है। तो उसके अंदर जो 10वें प्रकार की जो अनुस्मृति जो है, उसको उपशमा उपशमा नुस्मृति कहा जाता है। और उपशमानु का सीधा और सरल अर्थ है निर्वाण। कभी कभी हमें लगता है कि निर्वाण कब और कैसे प्राप्त होगा, क्या है, कैसे उसको समझा जाए। तो उसको समझने के लिए और उस प्राप्ति के पहले एक छोटा सी झलक लेने के लिए, प्राप्ति होगा तो फिर हम अरहंत और बुद्ध ही हो जाएंगे, लेकिन प्राप्ति होने के पहले एक झलक कह सकते, ये उसका प्रमाण क्या है। उससे अगर वही सब कुछ है बुद्ध के अनुभव में या बुद्ध की शिक्षा में, और हमारा भी वही लक्ष्य है, तो उस उद्देश्य की जो टेस्ट है या उसकी जो पहचान कैसे करें। अगर पहचान ही नहीं होगी तो शायद हमारे पास में निर्वाण आके भी जाएगा या बुद्ध भी आके जाएंगे, और हमें पता नहीं चलेगा कि यही बुद्ध की झलक है या निर्वाण की झलक है। तो उस प्रकार से वो समझने के लिए हमें ये जो बुद्धानुस्मृति है, धम्मानुस्मृति है, क्योंकि बुद्ध को समझना इतना सरल नहीं है, या हम ना समझ भी सकते सिर्फ स्मृति करने से, लेकिन उसके संपर्क में आ सकते हैं। और संपर्क में आना ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, विशेषता सामान्य जनों के लिए है। क्योंकि हमारा सामान्य जो चित्त जो है, जिसे हम संसारिक चित्त कहते हैं, वो संसार से जुड़ा हुआ है। क्यों संसार से जुड़ा हुआ है? क्योंकि संसार में ही पैदा हुआ है। जिस आकर्षण से जो पैदा हुआ है, वो उसी आकर्षण के झुकाव में वो रहता है और उसी की खोज करता है। संसार में पैदा होकर संसार की ही खोज करते रहता है। जब तक वो श्रेष्ठ या जो असंस्कारित है, दूसरा जो सत्य जो है, जो असीम है, जो परम है, अंतिम है, उस सत्य की तरफ प्रवेश करने के लिए ये सभी अनुस्मृतियाँ का हमें सराव बुद्ध ने बताया है। और ये सराव एक प्रकार से जुड़ाव है, सत्य के साथ में सिर्फ जुड़ाव है। उस जुड़ाव के साथ अगर हम सतत रहते हैं तो हमारा वो मार्ग बन जाएगा, वही फल प्राप्त होगा। बोलते हैं ना, जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं, उसका यही नमूना है। संसार के बारे में सोचते हैं, संसार हम बना लेते हैं। आप देखिए, जब हम छोटे थे तब कभी हमने सोचा था कि मैं ऐसी जॉब करूँगा, मैं ऐसा पढ़ूँगा, मुझे ऐसी पत्नी बच्चे और इतना बड़ा घर बनाऊँगा, इतना बड़ा धन कमाऊँगा, इतनी इज्जत, इतना पद कमाऊँगा? कभी हमने सोचा था? लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचा था। अगर हम देखते कि सोचते करते करते हम बड़े हो गए, बड़े होके पढ़ाई किया, जॉब किया, ये किया, वो किया, शादी की, इन्वेस्टमेंट किया, मकान बनाया, तो आप देखो, जब हम छोटे बच्चे थे या युवा थे, आप युवा को देखो, आज उनके पास में कुछ भी नहीं है, ढूंढ रहे हैं वो अपने जीवन में
सुख के लिए, जॉब के लिए, या जो भी आज हमारे पास में वो सब कुछ है जो उनके पास में नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से हमने उस जीवन की धारा जो है, मार्ग है, उसका हमने अनुसरण किया। अगर अनुसरण नहीं किया होता तो आप देखिए कि हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के जो दूसरे भी लोग हैं, उनको वो चीज़ उस प्रकार से प्राप्त नहीं हुई है। अगर हमें प्राप्त हुई है तो उसका जो संसार में जो हम प्रयास किए हैं, उसी का ही परिणाम है। अगर संसार में रह के हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो संसार से अगर हमें मुक्त का दूसरा जो अनुभव लेना है, ये तो अनुभव हमने ले लिया है और ये अनुभव सभी लोग लेते हैं और उसी में ही जी के उसी में मर जाते हैं। लेकिन संसार का दूसरा जो अनुभव है, सत्यता का, विमुक्ति का, हाँ, उस अनुभव के लिए भी हमें उस तरफ झुकना पड़ेगा, उस तरफ प्रवेश करना पड़ेगा, जिसको हम धम्मचंद से स्मृति या अनुस्मृति या जो भी आगे का जो प्रवास हमें अनुभव होता है, वो हमें निर्वाण तक ले जाता है। तो इसलिए जो अनुस्मृति स्मृति के अंदर जो उपशमानु जो स्मृति आई है, मुझे लगता है कि उस पर हमारा बहुत कम ध्यान रहता है और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं करते, सिर्फ बात करते कि निर्वाण को प्राप्त करना है। लेकिन निर्वाण को प्राप्त करने का जो ध्यान भी बुद्ध ने बताया है, जैसे हम आनापानासति करते हैं, जैसे बुद्धानुस्मृति करते हैं, वैसे ही निर्वाण की स्मृति या उसके जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के संपर्क में आने की जो स्मृति जो है, स्मृति का मतलब है कि उसको स्मरण करना, उसके प्रति सजग होना। और जैसे हम स्मृति, अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी को याद करके आप क्या महसूस करते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं। अगर किसी हम व्यक्ति को याद करते हैं या किसी चीज़ को याद करते हैं, अगर कुछ चीज़ अगर हमें प्राप्त करनी है, तो हम उसका नाम लेते बुलाते हैं, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो आप किसको बुलाओगे और कौन आपके पास में आएगा जो आपको मदद करेगा, क्योंकि वो आपकी स्मृति है। जिसको आप बुलाते हैं वो व्यक्ति आपके पास में आता है और आपको मदद करता है। तो वैसे ही ये जो स्मृति का जो कार्य जो है, जब हम ध्यान के जो विषय है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारा जो पंचस्कंद है आयतनों का है। 12 आयतन क्या करते हैं कि एक्सपैंड करते हैं आपकी जो पंचस्कंद का जो स्वरूप है या पंचस्कंद के अस्तित्व को वो क्या करते हैं, फैलाते हैं। एक तो संसार की तरफ फैलाएंगे या निर्वाण की तरफ फैलाएंगे। तो निर्वाण की तरफ फैलाने से 6 इंद्रिय और 6 विषय अगर उस माध्यम से अगर हमारे पास में आ रहे हैं और उसके साथ में अगर हम जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही है यही आयतन, यही पांचस्कंद निर्वाण में परिवर्तित हो जाते हैं, या उसका दूसरा जो स्वभाव जो है परिवर्तित होने का मतलब क्या है, इस पंचस्कंद का जो दूसरा सत्य है, असंस्कारित सत्य है, उसके हमें कहीं न कहीं अनुभूति होती है और तब हमें सांसारिक सत्य जो है, उससे हमें विराग निर्माण होता है। जब हम प्रकाश देखेंगे तभी हम अंधकार का विराग करेंगे, जब हमें शुद्धता दिखाई देगी तभी हमें अशुद्धता पता चलेगी, जब हम अच्छाई को देखेंगे तभी बुराई हमें पता चलेगी कि कितना बुरा है, और इस बुराई में रहना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छाई में जाना है, क्योंकि अच्छा सुंदर है, शांत है और मुझे जीवन में और उसी का ही अनुभव करना है। तो ये जो चीज़ों को समझने के लिए हमें जैसे हम आनापानासति करते हैं तो बुद्ध बताते हैं, और बुद्ध घोष अपने इस विशुद्धि मग में भी इसकी जो साधना के बारे में बताते हैं। तो आनापानसति के साथ ही इस ध्यान को किया जाता है। ध्यान कैसे करना है उसके बारे में हम देख रहे हैं, और उस निर्वाण और उसके जो और कुछ स्वरूप है उसको हम अभ्यास में शाम के समय में उसके बारे में थोड़ा और गहराई में बताऊंगा। अभी सिर्फ जितनी जानकारी हमें ध्यान के लिए उपयोगी है उतनी ही बात मैं करूंगा।
तो कैसे करें, और निर्वाण शब्द का बहुत ही उसका तात्विक अर्थ क्या है निर्वाण शब्द के साथ में, उसको हम देखेंगे और हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो निर्वाण शब्द जो है नी और वान, नी मतलब नष्ट होने वाला, या जिसको हम कहते हैं कि उसका त्याग करना, नहीं करना, या उससे मुक्त होना। वान मतलब एक प्रकार से उसको जंगल भी कहते हैं या तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा के जाल से मुक्त होना, हाँ, जो जंगलों में हम फंसे हुए हैं इस पंचस्कंद के जंगलों में, उसको हम और ज़्यादा शाम के समय उसकी परिभाषा देखेंगे। तो निर्वाण एक ऐसी विमुक्तता है जाल से, तृष्णा से, हाँ, और ये तृष्णा और ये जाल हमारे ही पंचस्कंद के 12 आयतन और 18 धातु, हाँ, इसी का ही जंगल बना हुआ है, और उन सभी जंगल से या उस तृष्णा से मुक्त होना, या उसको नष्ट करना ही निर्वाण है। मतलब सभी क्लेश का शमन होना ही निर्वाण है। और उसको ध्यान के माध्यम से हमें कैसे देखना है, हाँ? तो यहाँ पे बताया गया है कि आनापान सति के बाद एकाग्र चित्त से संस्कृत धर्म का असंस्कृत धर्म है उसको देखना, संस्कृत धर्म को भी देखना है और असंस्कृत धर्म को भी देखना है। मतलब जो हम संस्कृत धर्म हमने कल पढ़ा है या अभ्यास में हमें पता है, अनित्य अनात्म दुख एक उसकी संस्कारिक धर्म है, संस्कारित गुण है। संस्कारित या संस्कृत धर्म का असंस्कृत धर्म देखना, और उन धर्मों का विराग मतलब निर्वाण अग्र कहा जाता है। मुख्य जो है उसमें असंस्कृत धर्म में विराग, जिसे निर्वाण कहा जाता है। और उसके जो गुण बताए हैं उस गुण का हमें ध्यान में चिंतन करना है, या उसके संपर्क में गुणों के संपर्क में आना ही उपशमानुस्मृति है, या निर्वाण के स्वभाव की, धर्म की जो स्मृति करना है। जैसे हम बुद्ध के गुणों की स्मृति करते हैं, इति पिसो भगवान हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखतो लोकविदो अनुत्तरो। ये बुद्ध के जो 9 गुण हैं, इस 9 गुणों के चिंतन और संपर्क में आके हम बुद्धानुस्मृति करते हैं। आनापानसति जो श्वास के जो विभिन्न जो पहलू है, उसके स्वभाव है, स्तर है, उसकी होने वाली जो क्रिया है, उसका स्पर्श है, उसको हम महसूस करते हैं। वैसे ही जो इसके जो गुण है, 5 गुण बताए हैं, जो मतलब हम बुद्ध घोष के इस टेक्स्ट को या लिखी हुई जानकारी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 5 गुणों को हम 5 पायरी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 गुण है, ये हमारी 5 पारियां होने वाली है। और जो हमारे 5 गुण निर्वाण के, हाँ 5 गुण मतलब निर्वाण के। और शुरुआत या हमारी जो पूर्व तैयारी रहेगी उसमें थोड़ा हम आनापानसति और अब अपने बैठक पर इसको हम देखकर ध्यान को हम शुरू करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए और उसके बारे में फिर हम अंदर उसका चिंतन करेंगे। पहला जो गुण है निर्वाण का, वो है मद को निर्मत करने वाला है। मद मतलब क्या है? मद जिसे हम मद इसमें आया है जो कामेश्वमिच्चाचारा नहीं इसमें सुरामेर मज्ज पमाद ठाना, मद नशा। मद क्या है? नशा। उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अजागृति। नशा और अजागृति का संबंध है। पूरी अजागृत अवस्था ही मद की अवस्था है, मद में रहना। पंचस्कंद के या सांसारिक अस्तित्व के मद में रहना, और मद से
मद जो धर्म जो है वो संस्कृत धर्म है, संस्कारित है, संसार का धर्म है। एक तरफ हमें संसार का धर्म देखना है, हाँ, कि पंचस्कंद या अस्तित्व का मद ही उसका धर्म है, क्योंकि वो मद में ही उत्पन्न होता है, अजागृति में ही संसार बनता है, वो उसका धर्म है। तो निर्वाण का धर्म कौन सा है? निर्मद, उससे विपरीत है। मतलब संस्कृत धर्म को भी देखना है और असंस्कृत धर्मों को भी देखना है। निर्वाण मतलब प्राप्त होना नहीं है, तो निर्वाण होना मतलब इससे मुक्त होना है। और किससे मुक्त होना है? पंचस्कंद के धर्म से मुक्त होना है, हाँ, वही निर्वाण है। तो इसलिए हमें उसका भी धर्म देखना पड़ेगा, जिसमें हम पैदा हुए हैं या जिसमें हमारा अस्तित्व है, जिसे हम संसार या संस्कृत धर्म कहते हैं। और उसी के विपरीत जो विमुक्ति का गुण है या निर्वाण असंस्कृत धर्म का गुण है, उसको हमें चिंतन में लेना है। दूसरा जो तत्व जो है वो है तृष्णा और तृष्णा का बुझाने वाला, हाँ, तृष्णा का बुझाने वाला। एक तरफ तृष्णा है जो हम सांसारिक अस्तित्व में, और निर्वाण तृष्णा को बुझाना है, यह तृष्णा बुझ जाना है, जो अभी हमने निर्वाण शब्द से अर्थ देखा है, हाँ, तृष्णा के जाल से मुक्त होना, तृष्णा का बुझना, ये दूसरा गुण है। तीसरा जो गुण है आलय को नष्ट करने वाला है। आलय यहाँ पे शब्द जो आया है वो आलय विज्ञान के तौर पे महायान परंपरा में उसको विकसित किया गया है, लेकिन यहाँ पे आलय का मतलब है राग। राग जिसे हम लोभ के तौर पे, आसक्ति के तौर पे उसको हम देखते हैं, हाँ, जो मूल क्लेश जो है राग, द्वेष और मोह, हाँ, उस राग को यह नष्ट करने वाला है, ऐसा गुण। चौथा जो है वर्त का उच्छेद करने वाला। ये वर्त शब्द जो आया है वो है संसार चक्र, जिसे हम भव चक्र कहते हैं महायान में। वर्त मतलब संसार चक्र, संसार में बार बार जन्म पुनर्जन्म लेना, वही संसार चक्र है, उसका उच्छेद करता है। ये चौथा गुण। और इसी प्रकार से तृष्णा, क्षय, विराग, निरोध और निर्वाण, इन गुणों को आखिरी अवस्था में हम देखेंगे कि तृष्णा क्षय क्या है, विराग क्या है, निरोध और निर्वाण, ये सभी उसके गुण हैं। और इस प्रकार से सारे दुख कहे जाने वाले, इस प्रकार से सर एक बार वर्त का जरा फिर से बता दें। वर्त मतलब संसार चक्र, भव चक्र, संसार में पुनः पुनः आने की जो प्रक्रिया है उसी को संसार चक्र कहते हैं। सर जी पहला क्या बोले? मद। मद मद मतलब नशा, अजागृति। तो ये जो संसार या संस्कृत धर्म के जो धर्म है और असंस्कृत या निर्वाण के जो अनुभव है या धर्म है, दोनों का जो, हाँ, पांचवा विराग बोला है ना, विराग। हाँ हाँ, वो एक ही साथ में देखना है, तृष्णा, क्षय, विराग, निरोध। हाँ नहीं, वो एक साथ देखना है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे पुनर्जन्म से मुक्त, पुनर्जन्म संस्कृत है, तो पुनर्जन्म को नष्ट करना ये असंस्कृत धर्म है। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे विराग, तो विराग का जो विराग संस्कृत धर्म है क्या? नहीं, असंस्कृत है। राग, राग। अच्छा, राग, तो राग तो पहले वाले में एक में आ गया है ना। हाँ हाँ, लेकिन इसको कंक्लूजन करके देखना एक साथ में, लास्ट में। ठीक है सर। तो इस प्रकार से निर्वाण क्या है कि सभी दुखों का क्षय करने वाला है, ऐसा उसका गुण है, जो सारे दुख। पांचवा विराग है,
निरोध और निर्माण, ये 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कहीं में गई। हाँ हाँ, पांचवा कौन सा है? तृष्णाक्षय विराग निरोध, मतलब एक साथ में सभी को देखना है, पहले ये अलग अलग देखना है और बाद में उसको अंतिमता, उसको सभी गुणों को एक साथ में देखना है। अगर मेरा किताब आप लोगों के पास में है, जो बौद्ध धर्म में ध्यान साधना, तो उसमें निर्वाण के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी हुई है। जब भी आपको अगर समय मिलेगा दिन भर में, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें अच्छा सर, एक मिनट और लेंगे, ये किताब की बात कही आपने, तो मैं सवेरे से वही देख रहा था, आपके जो पीडीएफ थे ना, तो आपने द्वारकादास स्वामी वाला ग्रंथ का डाला है ये। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ, हाँ हमारे पास डाला कहाँ सर? ये हमें भी मिल जाना चाहिए सर, ये डाला कहाँ है? हेलो, धर्मरक्षित वाले में जो इस तरह की चीजें हैं, उसकी व्याख्या में मुझे कुछ हल्का सा अंतर लगा है, क्योंकि आधा पौने घंटे में तो सब नहीं देख सकता। तो आपका क्या कहना है कि ये ग्रंथ उपलब्ध है क्या मार्केट में? होगा, आप देखिए मार्केट में ढूंढिए, मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि उसे प्रिंट कराए तो वो काफी है ना, 500-600 पेज हो जाएंगे। नहीं नहीं, प्रिंट में सस्ता पड़ेगा अगर आप होलसेल में जो कराते हैं ना, आगे पीछे कॉस्ट, क्योंकि अभी कॉस्ट ज़्यादा होगी। 2 रुपए 1.5 रुपए लेते हैं तो वो काफी महंगा पड़ जाता है, और वास्तविक कीमत उसकी कम लिखी है। ठीक है। तो इस मैं किताब की जो बात कर रहा था, मेरी किताब के अंदर निर्वाण को लेके मैंने काफ़ी कुछ कलेक्शन करके उसमें लिखा हुआ है। निर्वाण की जो विशेषता जो बताई है, निर्वाण के कुछ गुण हैं। कल शाम को हम थोड़ा देखेंगे उसमें, लेकिन अगर आप थोड़ा उसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। एक दो गुणों की मैं बात करता हूँ। जो निर्वाण का जो गुण जो है, जो आपने लिखा है उसे हमें दे दो, वो निचोड़ है, वो समझ में आ जाए। किताब की तो वो जो जटिलता है, उसके शब्दों को समझना, जो आपने वो डाले थे उसको समझना बड़ा वो हो जाता है सर। शब्दों की इतनी वो है कि जो आप तक परिचित ही नहीं हो उन शब्दों से, उनकी व्याख्या जब आप करते हैं तब का पता लगता है, और जब वो सरल लगते हैं, जब उसका तो आपने जो लिखा सर, जो आपने पढ़ाया, वो हमें समझ में आ जाएगा, उसे ही हमें डालते रहो सर। ठीक है। तो निर्वाण के सर 5वें चरण पे थोड़ा सा विराग पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल दें, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। इसमें वो तो ध्यान में समझ में आएगा कपूरचंद जी, अभी तो सिर्फ शब्दों में समझिए। ठीक है, ठीक सर, हाँ। थैंक यू सर। तो निर्वाण के गुण में एक दो चीज़ें ध्यान में रखिए, ताकि हमें ध्यान में मदद होगा कि जैसे कमल का गुण जल से सर्वदा अलिप्त रहता है, वैसे ही निर्वाण भी सभी क्लेशों से अलिप्त रहता है। एक गुण है, उसको हम थोड़ा इसमें महसूस करेंगे। जैसे पानी शीतल होता है और परिताप को दूर करता है और तथा प्यास बुझाता है। जो भी शब्द हमारे पास में आए हैं, तृष्णा हो, क्लेश हो, मद हो, इन उदाहरणों से हमें समझ में आ सकता है कि पानी की जो शीतलता है, कमल की जो अलिप्तता है, उसी प्रकार से हम क्लेश और सभी चीज़ों को, भाव तृष्णा हो या सभी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, या उससे हम दूर होने का जो भाव है या अनुभव है, निर्वाण को थोड़ा हम महसूस कर सकते हैं। क्लेश रूपी विष से पीड़ित सत्वों के लिए निर्वाण एकमात्र बचने का रास्ता है। इधर विष कहा गया है क्लेश को, और निर्वाण सभी दुखों का अंत है, और उसको अमृत भी कहा गया है। हाँ, जब सारिपुत्र महामोग्गलायन जो मित्र होते हैं, तो एक दूसरे को वो संबोधन करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि जो तुम्हें अमृत प्राप्त होगा संसार के सत्यता का, तो आप मुझे बताइए। और जब सारिपुत्र को श्रोतापन और की प्राप्ति होती है, तो अपने मित्र को बताता कि मैंने अमृत की प्राप्ति की है। तो इस प्रकार से निर्वाण जो है अमृत भी है, और जो संसार है विष है। संसार के भीतर जो क्लेश है वो विष के समान है।
और एक गुण बताया गया है निर्वाण में। एक और गुण है, जो महासमुद्र में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, वैसे ही निर्वाण में भी बड़े बड़े शीनाश्रव, बुद्ध, शुद्ध बलि और आत्मसंयमी अनंत रहते हैं। हाँ? निर्वाण न पैदा होता है, न पुराना है, न ही मरण रूप है। निर्वाण में आवागमन नहीं है। निर्वाण विमुक्त है, चोरों से भी चुराया नहीं जा सकता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये आर्यगमन है। ये निर्वाण नितांत स्वच्छ, खुला हुआ अनंत है। निर्वाण विचित्र सुगंध है। आर्यजन प्रशंसनीय और सद्गुणों का आकार है। शील रूपी गंध से महकने वाला है। निर्वाण राग द्वेष मोह से विरहित है, क्लेश रहित है, अभय है, क्षेम है, शांत है, सुख है, सुचिता है, शीतलता है, अनाश्रव है, कुशल है, ध्रुव है, विमुक्त काया है तथा महामुनि बुद्ध की धर्मकाया है। तो ये शब्द जो है इतना पर्याप्त है, और इसके जो कुछ भी मायने रखते हैं या उसका जो और इसका चिंतन हम शाम के सत्र में करेंगे। तो अभी हम ध्यान के लिए शुरू करते हैं। जैसे कि बताया है कि हम 5-5 मिनट की 5 प्रगतियों में हमें ध्यान करने वाले हैं। पहली प्रगति में, दूसरे प्रगति में अलग अलग गुणों को हम थोड़ा चिंतन और उसका जो ऊर्जा है, चिंतन करते समय हमें 2 बात याद रखनी है। एक चिंतन शब्दों से होता है, विचारों से, है ना। विचारों का हम संघर्ष करते हैं या उसकी जो गहराई ढूंढते हैं, जहाँ तक हमारे विचार हमें महसूस कराते हैं, और उसके आधार पर हम चिंतन करते हैं और हम जान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है और ऐसा नहीं है। ये इसका त्याग करना चाहिए, इसका स्वीकार करना चाहिए। चिंतन का वो फल है। अगर चिंतन करते हुए अगर हमें फल नहीं मिलता है तो चिंतन नहीं, वो चिंता है। अगर चिंतन करने से अगर कुछ भी निर्णय नहीं होता है, हाँ, तो वो चिंतन नहीं है, वो चिंता है। और हम अक्सर चिंता को ही चिंतन समझते हैं। चिंतन क्या करता है, कुछ तो भी आपको डिसाइड करता है कि ये कुशल है या अकुशल है। कुछ हद तक, भले 100% अगर चिंतन हमारा गहरा नहीं होगा तो शायद पूरा नहीं होगा, फिर से हमें उस पर ही चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई भी बात का चिंतन करते हैं, विशेषता अगर हम इसका चिंतन करेंगे, हाँ, तो कुछ तो भी आपको वहाँ से एक मार्ग मिल जाता है कि हाँ ये ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, या इसका त्याग करना है, इसको हमें आगे ले जाना है। लेकिन चिंतन का और एक दूसरा स्वरूप है, हाँ, उसको ऊर्जा में महसूस करना। उस शब्दों को छोड़ देना है फिर, क्योंकि शब्द आगे जाते नहीं हैं। शब्द से शब्द ढूंढोगे तो आप दीवार को सर टकराने जैसा है। जैसे हम दीवार को सर टकराएंगे और बोलेंगे दीवार के उस पार जाना है, तो हम नहीं जा सकते। लेकिन दीवार के उस पार जा सकते हैं अगर आप ऊर्जा के स्वरूप में उस दीवार को देखते हैं। दीवार को अगर आप ऊर्जा के स्वरूप में देखते हैं, हाँ, तो आप उस पार में जा सकते हैं। भले शरीर से नहीं जाए, आप मन से जा सकते हैं। जरूर थोड़ी कि हर जगह पे शरीर ही जाएगा, और शरीर जा भी नहीं सकता हर जगह पर, क्योंकि उसकी एक अपनी मर्यादा है, उसका एक सीमा है, दायरा है। लेकिन मन का दायरा नहीं है। मन किसके भी पर जा सकता है, और उसकी पहचान तब होगी जब उसका आप इस्तेमाल करोगे। अगर आपने मन को मान लिया कि वो शब्द में है, तो फिर वो दीवार पे टकराते रहो और वहीं से वापस आ जाओ। और इसलिए चिंतन हमें
वापस ले आता है उसी जगह पे जहाँ से हमने शुरुआत किया, भले अच्छा हो। तो चिंतन को आगे ले जाने का जो स्वरूप है उसको हमने एक ऊर्जा के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है अल्टीमेट। ऊर्जा से ही सब शब्द आते हैं, ऊर्जा से ही सब कुछ हमारा जो भौतिक अस्तित्व जो अभिव्यक्त होता है शब्दों में, विचारों में, भीतर एक ऊर्जा का संचारण है, उसी की अभिव्यक्ति है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, जो भी हम सुख और दुख का अनुभव ले रहे हैं, सब ऊर्जा के स्वरूप में है। उस स्वरूप को अगर हम महसूस करते हुए अगर आगे जाते हैं तो निश्चित ही हमें बहुत कुछ और स्मृति का नाम ही ऊर्जा है। जहाँ स्मृति हो वहाँ ऊर्जा है। जो कॉन्शियसनेस कहते हैं, अगर वो प्रवाहित है, और प्रवाहित चीज को अगर आप शब्दों में देखोगे तो वो स्मृति नहीं है, क्योंकि स्मृति जो है उस ऊर्जा को देखने का नाम है जो प्रवाहित है। जैसे कि सांस देखना, सांस शब्द है। सांस क्या है? शब्द है, जिसको आप सुन रहे हैं और आप भी उसका नाम दे रहे कि मेरी श्वास है, जिसको मैं देख रहा हूँ। तो श्वास शब्द है। तो श्वास को आप देखते हो तो आप शब्द को देखते हैं क्या? कुछ हद तक वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि बाकी जो शब्द है उस शब्द से हमें इस शब्द की तरफ जाना है। मन में बहुत सारे शब्द है, बहुत सारी संज्ञा है, लेकिन हमने सांस की संज्ञा को समझा है या वहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए वहाँ तक हमें इस्तेमाल करना है, बाकी हमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बाकी संज्ञा का हमें बोध ना हो, हमें सांस की संज्ञा के साथ में जाना है। लेकिन जब सांस की संज्ञा के साथ हम जाते हैं तो हम सांस संज्ञा को नहीं देखते हैं। संज्ञा से आप आगे नहीं जा सकते। आपको सांस के उस स्पर्श है या सांस का जो आवागमन है, उसकी आप जागृति रखते हुए वो जागृति और आपको गहराई में, एकाग्रता में, शांति में, सुख में ले जाती है, शब्द नहीं। तो शब्द हमें कहाँ तक लेने हैं और कहाँ छोड़ने हैं, ये चीज़ हमें खुद को ही समझ में आनी चाहिए या हमने जानने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम धम्म को सही अर्थ में समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं और औरों को भी समझाना चाहते हैं, तो बहुत छोटी छोटी हमसे भूल हो रही है। जिस भूल पे हमें थोड़ा अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पास में खजाना है जो हमारे पास में आ चुका है। वो फिर बुद्ध से हो, बाबा साहब से हो, या हमारे संघ के प्रक्रिया से हो, लेकिन उस जगह पर हम रुके हुए हैं, क्योंकि हम उसको उस प्रकार से देखने जिस प्रकार से हमें देखने की ज़रूरत है। तो उस प्रकार से हम चिंतन में देखने वाले हैं, शब्द के रूप में भी और ऊर्जा के रूप में भी। ठीक है, तो अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। क्योंकि शरीर भी जितना हमें ठोस और जड़ दिखता है, जड़ है ही नहीं, क्योंकि वो भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। तो धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए शरीर को तनाव मुक्त और ध्यान की अवस्था में महसूस करें।
आपका शरीर का स्थिर होना, ध्यान की पूर्व तैयारी है। शरीर का अवलोकन करें कि हमारा शरीर सुखद, तनाव मुक्त, हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो तनाव मुक्त अवस्था का अनुभव है। शरीर के सुख का अनुभव हमारे मन के भीतर भी अनुभव हो रहा है। और ध्यान का छंद, ध्यान की रुचि, आनंद, उसे भी हम महसूस कर रहे हैं। जिस प्रवास पे हम चल पड़े हैं वो कितना अद्भुत है, आनंददायी है। उसी आनंद को और आनंदित करने के लिए कुछ समय के लिए हम आनापानसति का अनुभव लीजिए। श्वास की जागृति, ये हमारे मन की जागृति है। जैसे जैसे हम सांस को महसूस कर रहे हैं, वैसे वैसे हम मन को भी अनुभव कर रहे हैं। प्रवाहित मन को, एक रूप मन को। जिस ध्यान का हम सराव कर रहे हैं, उपशम, अनुस्मृति, निर्वाण के गुणों की स्मृति। जैसे हम सांस की स्मृति करते हैं और सांस को जानते जानते हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से निर्वाण के गुणों की हमें स्मृति करनी है। जो मेरे ही अस्तित्व का धर्म है।
ध्यान के पहले चरण में निर्वाण के पहले गुण का अनुस्मरण करें। निर्वाण सभी मदों से, सभी नशाओं से मुक्त है। मद का होना क्या है और मद से रहित होना क्या है? जो संस्कृत धर्म है उसे भी महसूस करें चिंतन से। उसकी ऊर्जा से देखिए पंचस्कंद में ये धर्म हमें किस प्रकार से महसूस होता है। मद एक प्रकार से बेहोशी है। और हम देख रहे इस पंच स्कंद के अंदर जो रूप स्कंद हो, वेदना हो, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, उस अजागृति का हमें अनुभव हो रहा है। मद में पैदा होना, मद में रहना ही संसार है। जैसे एक मदपान करने वाला मनुष्य गंदी नाली में पड़ के उसी आनंद में रहता है, बेहोशी में। वैसे ही संसार बेहोशी में हमें दिखाई दे रहा है। खुद का संसार, पंचस्कंद का संस्कार। और उसी बेहोशी से, उसी नशा से होश में देखना, पंचस्कंद को अनित्य अनात्मा में देखना।
उस नशा से, मद से विमुक्त होना, विरक्त होना ही निर्वाण है। जैसे जैसे हम पंचस्कंद को हमारे शरीर और मन को अनित्य अनात्म में देखते हैं, वैसे वैसे हमारा मद निर्वाण के मद रहित अवस्था में उससे मुक्त होने में रूपांतरित हो रहा है। वही निर्वाण का गुण है, मद से मुक्त होना, नशा से मुक्त होना, संसार में पड़े रहने की जो नशा है, जिसको हमने नित्य माना है, उसी के कारण नशा है। रूप की नशा, वेदना की नशा। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक हो रहे हैं, स्मृतिमान हो रहे हैं, उस धर्म को देखने से, उसके स्वभाव को देखने से कि वो अनित्य है, अनात्म है, दुखदायी है, तो हम असंस्कृत धर्म का अनुभव ले रहे हैं। अगर ये नशा है, बेहोशी है, तो होश क्या है? देखिए, जैसे हम शब्दों में समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसी चिंतन से धीरे धीरे ऊर्जा के स्वरूप में भी देखें। जैसे कि वो क्लेश जहर की तरह है और जहर का रूपांतरण अमृत में हो रहा है। जो हम नहीं जानते थे, अजागरूक थे, उस लक्षण से, उस धर्म से, वो जानने से ही हम अमृत के दरवाजे पे या भीतर हमने प्रवेश किया है। जो हम में है, उसका भी कारण है, और जो हम होने वाले हैं,
उसका भी कारण। दोनों धर्म हमारे ही भीतर है। एक नशा का है, दूसरा नशा से मुक्त होने का है। मद रहित, यही शुद्ध धर्म है। जो निर्मल है, शुद्ध है, वही निर्वाण। दूसरे चरण में प्रवेश करें। तृष्णा को बुझाने वाला धर्म निर्वाण है। पहचानिए तृष्णा को। तृष्णा क्या है, कहाँ है, कैसी है। तृष्णा तन की तरह है, जैसे जंगल में घास फैलता है और बहुत बड़ा जंगल बन जाता है। वैसे ही तृष्णा है। अग्नि के समान, जाल के समान। इसी पंचस्कंद से निर्माण होती है, उत्पन्न होती है। इंद्रियों के संपर्क में आने वाले विषयों से जब मन असंयमित होता है, अजागरूक होता है, अनित्य का अभाव होता है, जिस रूप को, इंद्रियों को और मन को हम नित्य देखते हैं, मैं मेरा देखते हैं, उसी से सभी तृष्णाएं निर्माण होती हैं। और उसी का जाल पूरे अस्तित्व में फैला हुआ है। फिर वो काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, 6 इंद्रियों की 6 प्रकार की तृष्णा हो, कुशल हो, अकुशल हो, भूतकाल की हो, वर्तमान की, भविष्य की हो। इस प्रकार से 108 प्रकार की तृष्णाओं से हम फंसे हैं। और इस तृष्णाओं का जाल इसी पंचस्कंद के मिथ्या धारणा से निर्माण हुआ है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जागृति से, चिंतन से,
तो ये सभी जाल जिसके आधार पर बुना है वो आधार ही अनित्य है, अनात्म। तो सब जाल टूटते जा रहा है, बिखरते जा रहा है। वही निर्वाण का गुण है, तृष्णा रूपी जाल से मुक्त होना, तृष्णाओं को बुझा देना। जैसे आग बुझ जाती है तो जलन भी शांत हो जाती है। तृष्णा जलन है, पीड़ा है, और निर्वाण शिथिलता है, शांत। जैसे हम आग से पूरी तरह से बच गए हैं, मुक्त हो गए हैं, और पूरा पंच स्कंद शांति का अनुभव ले रहा है। जैसे पानी पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, और शिथिलता का अनुभव होता है, वैसे ही पंचस्कंद के धर्म को अनित्य अनाथ देखने मात्र से ही उसके प्रति सभी तृष्णा से मुक्त होने का अनुभव हो रहा है। जब मैं ही नहीं तो मैं के प्रति निर्माण होने वाली सभी तृष्णाएं अपने आप ध्वस्त हो जाती। वही निर्वाण है। पंचस्कंद की अनासक्ति ही निर्वाण, वही उसका संस्कृत धर्म है। देखिए, जो हम सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसी का कहीं न कहीं हमारे भीतर पंचस्कंदों में हमें ऊर्जा के रूप में बदलाव दिखाई दे रहा है। महसूस हो रहा है। पंचस्कंद का शुद्ध धर्म और अशुद्ध धर्म, तीसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। निर्वाण आलय को नष्ट करता है, जिस मूल कारण से ये पंचस्कंद उत्पन्न हुआ है।
उस मूल आलोक को महसूस करें। पंचस्कंद के प्रति जो राग है, जिसे हम लोभ कहते हैं, निर्वाण उससे विरुद्ध धर्म है। राग को नष्ट करने वाला निर्वाण है। जो हमारा लोभ चरित स्वभाव है, काया के प्रति, वेदना के प्रति, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के प्रति, जब पंचस्कंध ही अपने आप में अनित्य अनात्म है, तो लोभ किस बात का? पंचस्कंध का उद्भव होना और लय होना निरंतर उसके प्रत्ययों पर आधारित है। जन्म से लेकर अभी तक और मृत्यु तक पंचस्कंध निरंतर प्रकंपित हो रहा है। वो देखते देखते लोग भी निर्वाण में परिवर्तित हो रहा है। राग को नष्ट करने वाला ही निर्वाण है। यही हमारा सच्चा धर्म है। राग से मुक्त होना। राग का नष्ट होना ही निर्वाण है। जब पंचस्कंध ही अनित्य है, तो राग का भी नष्ट होना ही संभव है। उसको जानना ही निर्वाण है।
संस्कारिक धर्म और असंस्कारित धर्म दोनों स्वरूप को हम जान रहे हैं, और उसको जानने का मार्ग उस धर्म की जागृति है। जैसे जैसे हम पंच स्कंद के धर्मों को जान रहे हैं, अनित्य, अनाथ, दुख, वैसे वैसे निर्वाण का धर्म उत्पन्न हो रहा है। पंच स्कंदों को जानने से ही निर्वाण का मार्ग उत्पन्न होता है। ध्यान के चौथे चरण में हमें प्रवेश करते हुए निर्वाण संसार चक्र का उच्छेद करता है। इस संसार में बार बार हानि की जो चित्त है, चेतना है, कारण है, जो अविद्या और तृष्णा है, वही संसार चक्र का प्रत्यय है। यही संसार है जो बार बार जन्म देता है। अज्ञान और तृष्णा से ही जन्म होता है। यही इस पंच स्कंदों को, नाम रूप को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में संसार निर्माण करता है। हम जो इस संसार में आए हैं, उस संसार का प्रत्यय भी अज्ञान और तृष्णा है, जिसके कारण हम कर्म करते हैं और कर्म के बंधन में फिर से फंस जाते हैं। लेकिन जब हम
इस कर्म को करते हुए अनात्म का बोध करते हैं, अनित्य का बोध करते हैं, तो यही कर्म का परिणाम जन्म लेने का कारण तृष्णा, ज्ञान नष्ट हो जाता है। देखिए, हमारा जन्म पूर्व संस्कारों से ही विज्ञान के रूप में माँ के गर्भ में प्रवेश हुआ, हमारा नाम रूप निर्माण हुआ, उसी से षडायतन विकसित हुए, उसी से स्पर्श होता, वेदना होती, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भाव, फिर से नया जन्म होने की तैयारी शुरू हो रही है, क्षण प्रति क्षण। जो भूतकाल में था वैसा ही अभी का जीवन व्यतीत हो रहा है। और इसी कर्म, तृष्णा और अज्ञान के कारण फिर से जन्म हुआ। यही संसार चक्र है जो अनादि और अनंत है। इसका ना कोई करता है, ना इसका कोई प्रारंभ। ये प्रत्ययों से उत्पन्न होता है। ऐसे अनंत रूपी संसार को समझने की जागृति से संभव है। जो हम पंच स्कंद को देख रहे हैं, अगर वर्तमान में हम वेदना को अनित्य देखते हैं, अनात्म देखते हैं, तो हम वेदना से अनासक्ति की तरफ जाते हैं। वही उसका मार्ग है। जागृति से पंच स्कंद को महसूस करना, काया, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये सभी पंच स्कंद अनित्य धर्म है। और जब हमें इसका बोध हो रहा है, वैसे वैसे हम इस संसार चक्र से विमुक्त होने का, निर्वाण का भी बोध हो रहा है।
जो निर्वाण ना जन्म लेता है ना मरता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त, ऐसी चित्त की अवस्था ही निर्वाण है, जो असीम है, अनंत है, सभी क्लेशों से मुक्त, ऐसी चित्त की अवस्था ही निर्वाण है। पांचवी और अंतिम अवस्था में सभी गुणों को एक साथ में देखे कि निर्वाण क्षय धर्मीय है, तृष्णा को नाश करने वाला है, विराग है, निरोध है, जागरूक है। ये सभी शब्द निर्वाण की ऊर्जा है। ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए देखे, जैसे कि सूर्य का प्रकाश शब्द नहीं है, ऊर्जा है, प्रकाश, तेज, जो सभी अंधकार को नष्ट करता है। और असीमता को प्राप्त करता है। सभी का कल्याण करता है। उससे कहीं गुना असीम निर्वाण है। जो सभी ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर लेता है। ब्रह्मांड के किसी भी सत्व तत्व में लेश मात्र भी ना राग है, ना द्वेष है, ना जागृति है, ना क्लेश है। इसलिए निर्वाण पंचस्कंद से पर है। क्योंकि वो पंचस्कंद से अनासक्त है, ना उसका कोई आधार है, ना उसका कोई अंत है। परम शांत, शुद्ध, असीम प्रकाशित चित्त की अवस्था ही निर्वाण है। जो इसी पंचस्कंद के अनित्य बोध से ही वो उत्पन्न होती है। इसलिए संसार ही निर्वाण का आधार है। जहाँ संसार है वही निर्वाण है। पंचस्कंद का निरोध ही निर्वाण है। पंचस्कंद का निरोध उसके धर्म को देखने से अनुभव हो रहा है। पंचस्कंद का निरोध, पंचस्कंद का ना उच्छेद है, ना वो शाश्वत है।
पंचस्कंद है लेकिन आसक्ति नहीं है, ना वो मैं है ना मेरा है। इस धारणा से मुक्त होना ही अनासक्ति है, विराग है, निरोध है, वही निर्वाण। जो हमारा अस्तित्व है उसी को ही समझना ही निर्वाण है। जैसा है वैसा। जिसमें सभी का कल्याण है, जो सभी द्वंद्व से मुक्त है, कमल की तरह मुक्त है, जल की तरह शीतल है, अमृत की तरह निर्मल है। इन सभी शब्दों के स्वरूप में उसकी ऊर्जा का अनुभव लीजिए। पूरा अस्तित्व ही निर्वाण है। शांत है, सब में निर्वाण है, सबका धर्म ही निर्वाण है। क्योंकि प्रतीत्य समुत्पन्न है। ना किसी में राग है ना लोभ है, सिर्फ अज्ञान के कारण ही हम राग और द्वेष को निर्माण करते हैं। अन्यथा संसार अपने आप में सिर्फ पंचस्कंद मात्र है, ना उसमें राग है ना द्वेष है। सभी धारणाओं से मुक्त चित्त की अवस्था ही निर्वाण है। निर्वाण ही बुद्ध की धर्म काया है। जो बुद्ध है वही निर्वाण है, जो निर्वाण है वही सभी सत्वों का तत्वों का धर्म है।
असंस्कृत धर्म, वही सब में है, जो हम में है वही सब में। वही संसार का अंत है, भवचक्र का अंत है। वही सभी मनुष्यों का, जीवों का उद्देश्य है, जीवन का अर्थ है। गते गते संसार अनित्य है, पार गते निर्वाण भी अनित्य है, पार संगते निर्वाण की बोध की धारणा भी अनित्य है, शून्य, क्योंकि वो प्रतीक से उत्पन्न है। बोधि शून्य ही शून्य, गते गते पार गते पार संगते बोधि गते गते पार गते पार संगते बोधि ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए आंखें खोलें और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कर सकते। बहुत बहुत साधुवाद आज के ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। जो आनंद मिला है उसको महसूस करें और देखें किस प्रकार से हम संसार या पंच स्कंदों को और निर्वाण के गुणों को हम महसूस कर सकते हैं। जो भी आपके अनुभव है आप ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे हम सत्रों को समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।